हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। तो ये है प्रोफोकस ब्रांड की तरफ से रोल मास्टर। बेसिकली ये एक डिवाइस है जिसको आप यूज करके किसी भी एलसीडी मॉनिटर के ऊपर आप वायरलेसली देख सकते हैं कि आप अपने कैमरा से क्या शूट कर रहे हैं। आपको कोई भी एचडीएमआई केबल लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। आप इससे वायरलेसली जो है सब कुछ देख सकते हैं और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। स्पेशली अगर आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर हैं या फिर आप कोई भी इवेंट शूट करते हैं, कोई भी कमर्शियल शूट करते हैं जहां पे आपको वायरलेसली देखना है कि कैसा शूट चल रहा है या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन को देखना है, तो ये प्रोडक्ट को आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल एचडीएमआई केबल या फिर बाकी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं जो साथ में बहुत ही एसेंशियल होते हैं, वो क्या क्या मिलते हैं, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, क्विकली अनबॉक्स करते हैं प्रोफोकस रोल मास्टर मार्क 1000 को, जो कि है 4K वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड, एक है यूजर गाइड। अगर आप इस डिवाइस को पहली बार इस्तेमाल करने वाले हैं तो मेक श्योर आप इसको जरूर पढ़ लें। इससे आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है इस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद देखते हैं मेन यूनिट किस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो ये है एक एक यूनिट, यानी कि ये जो है ये रिसीवर है, ये जो है ट्रांसमीटर है। RX लिखा है यानी कि रिसीवर, और यहाँ पे TX लिखा है तो ये है ट्रांसमीटर। तो ये हमें दो डिवाइस देखने को मिलते हैं रेड कलर के। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक अडेप्टर इसको पावर देने के लिए। तो वैसे तो हमें दो अडेप्टर की नीड होगी, लेकिन हमें एक ही मिलता है। एक हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं या फिर बैटरी इसके साथ कनेक्ट करके यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे दो HDMI केबल मिलते हैं, जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। यूजली जो है नहीं देखने को मिलती, लेकिन हमें इसके साथ जो है मिली है। और हमें मिलता है यहाँ पे चार एंटीनास। ये चारों एंटीना जो है हम इसके साथ अटैच करेंगे। दो एक पे होंगे ट्रांसमीटर पे, दो रिसीवर पे होंगे। इस तरह से चार एंटीनों को हमने यूज करना है। और यहाँ पे हमें मिलते हैं दो माउंट, ताकि हम इसको कैमरा के ऊपर जो है यूज कर सके। अगर आप कैमरा के ऊपर माउंट करना चाहते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर करना चाहते हैं, या कहीं भी माउंट करना चाहते हैं, आपको इस चीज की जरूर नीड होगी। तो ये हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के ऊपर लगाना होता है। तो ये सारी चीजें हमें इन द बॉक्स कंटेंट में देखने को मिलती है। अब अनबॉक्सिंग के बाद बात आती है कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, बटन कंट्रोल्स किस तरह से काम करते हैं और इसमें हमें कौन कौन से पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार उस पर खास ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं इस रिसीवर के डिजाइन और बटन कंट्रोल की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले साइड पैनल की बात करूं, RX लिखा हुआ है, जिसकी मदद से ये पता लगने वाला है कि ये रिसीवर है या फिर ट्रांसमीटर है। तो रिसीवर में हमें यहाँ पे RX लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे लैन केबल अटैच करने के लिए हमें जो है बहुत बढ़िया पोर्ट दे रखा है। अगर आप डायरेक्ट जो है ईथरनेट की लैन केबल अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे फैन के लिए वेंट दे रखा है। यहाँ पे अगर आप DC की तरफ से यानी कि एडेप्टर को यूज करके पावर देना चाहते हैं, जो मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया था आपको कि ये वाला एडेप्टर अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से अटैच करके इसको पावर दे सकते हैं किसी भी पावर कोड में लगा के। तो इस तरह से ये पोर्ट काम आता है। सामने की तरफ हमें जो है रोल मास्टर की ब्रांडिंग मिलती है। नीचे चैनल सेट, ये सारी चीजों के बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो है आपने इसको कंट्रोल करना है, पावर ऑन ऑफ, फैन की स्पीड, ये सभी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं कनेक्ट। इसके अलावा हमें यहाँ पे दो एंटीनास को अटैच करने की जो है जगह मिलती है, यानी कि पोर्ट्स मिलते हैं। एज यू कैन सी, ये एंटीना मैंने दिखाए थे आपको अनबॉक्सिंग में। इस तरह से आप इसको जो है रोटेट करके अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्क्रू मिलते हैं, तो स्क्रू के साथ आपने जो है इस तरह से इसको अटैच करना है। और अटैच करने के बाद जो है आप इसकी पूरी रेंज का फायदा उठा सकते हैं। एज यू कैन सी, दोनों को जो है मैंने अटैच कर लिया है और इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक लगती है अटैच करने के साथ में। इस तरफ हमें यहाँ पे HDMI आउट का पोर्ट मिलता है, एक USB का पोर्ट मिलता है, एक लाइट मिलती है और यहाँ पे हमें कुछ वेंट्स देखने को मिलते हैं ताकि जो है थोड़ा कूल रहे। और नीचे की तरफ हमें जो है माउंट मिलता है, जहाँ पे हम इसको अटैच कर सके किसी भी ट्राइपॉड के साथ, या फिर अगर आप इन माउंट्स को अटैच करना चाहते हैं जो मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाए थे, इस तरह के माउंट को अटैच करने के लिए जो यहाँ पे लगते हैं आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। पीछे की तरफ हमें बैटरी का कंपार्टमेंट मिलता है। अगर आप बैटरी से इसको चलाना चाहते हैं तो इस तरह की बैटरीज इसमें लगती हैं जो इन दी बॉक्स नहीं आती। तो आपने जो है इस तरह से इसको अटैच करना है और ये इस तरह से पावर ऑन हो जाता है। आपको सिंपली जो है ध्यान से यहाँ लगाना है और इसको स्लाइड करना है। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, ये जो है अटैच होके पावर ऑन हो जाएगा। और अगर आप बैटरीज को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसको सिंपली आपने प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे इस तरह से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बटन काम करता है। अब जिस तरह का डिजाइन रिसीवर का है, इसी तरह का डिजाइन जो है ट्रांसमीटर का भी है। बिल्कुल सेम है, हूबहू डिजाइन है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें जो है ट्रांसमीटर TX देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हमें ये पता लगता है कि ये ट्रांसमीटर है और वो रिसीवर है, क्योंकि वहां पे RX लिखा है। बाकी सब कुछ जो है एज इट इज सेम है, पोर्ट सेम है, बैटरी के कंपार्टमेंट सेम है,
हर चीज हमें सेम देखने को मिलती है। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं इस डिवाइस को पावर ऑन और फिर करते हैं टेस्ट। तो पावर ऑन करने के लिए हमें सिंपली पावर वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। जैसे हम इसको प्रेस एंड होल्ड करते हैं, LCD स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, जैसे कि सिग्नल कितने हैं, चैनल कौन सा है, DC की वोल्टेज कितनी आ रही है, कौन से मोड में है। तो अभी मेरे हाथ में ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली हमें सेम फंक्शनैलिटी रिसीवर में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे है पावर ऑन और ऑफ करने का स्विच, इसके बाद है फैन को ऑन और ऑफ करने का स्विच। अगर आप फैन बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं 3 सेकंड तक, तो फैन जो है ऑन हो जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे एनिमेशन शुरू हो गया है। और अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड दोबारा से करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। इसी तरह से अगर आप दोनों स्विच को एक साथ दबाते हैं, इस तरह से डबल टैप करते हैं, तो अलग अलग आप जो है बैटरी मोड में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका DC मोड है, यानी कि अगर आपने यहाँ से पावर दे रखे है तो आप DC मोड में जा सकते हैं। अभी मैंने NP बैटरी लगा रखी है ये वाली, तो NP बैटरी मोड में जा सकते हैं। अगर आप V माउंट वाली बैटरी लगाते हैं तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली इन दोनों जो है बटन को प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा बैटरी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप डिवाइस को लॉन्ग रन के लिए यूज कर रहे हैं, आपने एक बार सेटिंग करके छोड़ देना, फिर आप जो है अपने शूट पे ध्यान रखना चाहते हैं, तो आपने सिंपली फैन वाले बटन को 2 बार प्रेस करना है, तो LCD इसकी ऑफ हो जाएगी और आप बैटरी सेव करके और भी देर तक इसकी बैटरी बैकअप का मजा उठा सकते हैं। जैसे आपको वापस ऑन करना है तो आपने दोबारा से डबल टैप करना है और वापस से ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद आता है सेट बटन। इसको अगर आप डबल प्रेस करते हैं तो आप नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मोड होता है वीडियो मोड, उससे जो है डिस्टेंस प्रायोरिटी मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली डबल टैप करना है इस तरह से, और डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे वीडियो लिखा आ जाएगा। अब आप वीडियो मोड में आ चुके हैं, तो इस तरह से जो है हमें दिखाता है। उसके बाद है चैनल का बटन, इसको आप प्रेस करके अलग अलग चैनल पे सेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी चैनल अपने ट्रांसमीटर में सेट कर रहे हैं वहीं सेम चैनल आपने रिसीवर में भी सेट करना, ताकि जो है सेम टाइम पे वो दोनों सिंक कर सकें। इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वायरलेस सिस्टम में हमें 3 मोड मिलते हैं। सबसे पहला मोड है मोड A, जो कि है वायरलेस मोड, और मोड को स्विच करने के लिए हमने सिंपली जो है पावर बटन को डबल प्रेस करना होता है। हम जो है अलग अलग मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो A मोड के बाद आता है B मोड, जो है ईथरनेट वाला मोड, यानी कि लैन केबल की मदद से आप वायरलेस सारे सिग्नल को भेजना चाहते हैं नेटवर्क बना के, तो आप यहां से भेज सकते हैं B मोड में। और अगर आप लैन प्लस वायरलेस दोनों की मदद से वायरलेस ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो आपने सिंपली दोबारा से डबल टैप करना है पावर बटन को। C मोड में आप जाके ये चीज कर सकते हैं। तो हर मोड में अलग अलग चैनल होते हैं, तो मेक श्योर आप जो है चैनल सेम सेट करें। लेकिन मैं जो है A मोड में इसको यूज करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को कंप्लीटली वायरलेस सेटअप करना है। तो वापस से A मोड में शिफ्ट होते हैं और A मोड में मेरा चैनल 8 सेट है। अब मैंने दोनों में है सेम चैनल सेट कर रखा है, ताकि ये जो है आपस में सिंक कर ले। ऑलराइट, अब करते हैं इस डिवाइस को प्रैक्टिकली टेस्ट अपने कैमरा के साथ में अटैच करके, और देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है। सो टेस्टिंग से पहले गाइस मैं आपको सेटअप का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो ये मैंने जो है अपने कैमरा के ऊपर लगा दिया है यहाँ पे ट्रांसमीटर, एज यू कैन सी, और यहाँ पे जो केबल है मैंने अपने कैमरा के साथ में अटैच कर दिया है। और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जो है डिस्प्ले है, उसके साथ में मैंने जो है रिसीवर अटैच कर दिया। एज यू कैन सी दोनों जो है इस तरह से कनेक्ट है HDMI केबल से। और अब मैं जो भी अपने कैमरा में शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ वायरलेसली, कोई भी मेरा वायर का कनेक्शन नहीं है, बस मैंने इस तरह से जो है कनेक्शन कर रखा है वायरलेसली। तो अब मैं गाइस जाता हूँ लाइन ऑफ साइट में, यानी कि आगे जाता हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ कि किस तरह से जो है ये काम करता है, किस तरह से वायरलेस सेटअप जो है परफॉर्म करता है। तो गाइस एज यू कैन सी स्क्रीन पर जो है मेरे को कंप्लीटली प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। हालांकि जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे से। अगर मैं इससे भी ज़्यादा दूर जाऊँगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा कि कैमरा मैंने कहाँ पे सेटअप किया है। और जब मैं गाइस इस वायरलेस सेटअप को टेस्ट कर रहा था तो मैंने मूव भी किया लाइन ऑफ साइट में, अपोजिट डायरेक्शन में भी देखा, तो हर तरह से जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा था। एज यू कैन सी स्क्रीन में हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। जो भी प्रीव्यू है वो एग्जैक्टली हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि कैमरा अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये लाइन ऑफ साइट में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। हालांकि थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी जो है मैनेज कर लेता है। इसके अलावा बात करें गाइस लेटेंसी की, तो हमें लेटेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। एज यू कैन सी अगर मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करूं, कोई भी जो है सीक्वेंस परफॉर्म करूं कैमरा के आगे, तो हमें ज़्यादा जो है डिले देखने को नहीं मिलता। बहुत ही मिनिमल सा जो है डिले है। तो जो भी आप प्रीव्यू देखते हैं वो बहुत लेट नहीं आता, थोड़ा बहुत डिले हमें देखने को मिलता है, जो कि ना के बराबर है। तो कुछ इस तरह से वायरलेसली ये परफॉर्म करता है। तो है ना गाइस काफी कमाल का प्रोडक्ट। बाकी गाइस आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।